हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। फ्रेंड्स, सुबह के 9 बज गए हैं और आज का दिन है ट्यूसडे। तो सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो अभी नाश्ता बन रहा है और नाश्ते में रवे के डोसे बना रही हूँ। तो डोसा बनाने के लिए मैंने रवा ले लिया था, उसमें 2 कप दही डाल दिया, पानी डाल दिया और अच्छे से मिक्स करके भीगने के लिए छोड़ दिया आधे घंटे तक। और साथ में बना रही हूँ नारियल की चटनी। तो नारियल नहीं था घर पे, जो गीला नारियल आता है ना वो नहीं था, तो सूखे नारियल की बना रही हूँ। तो उसके लिए नारियल को कट कर लिया, उसको भी आधे घंटे तक भीगने के लिए रख दिया था। और उसी नारियल में फिर रोस्टेड मूंगफली डाली है, थोड़े लहसन डाल दिए, एक हरी मिर्च डाल दी, थोड़ा सा धनिया डाल दिया, नमक डाल दिया और सबको अच्छे से पीस लिया है। और अभी थोड़ा सा पानी डाल दूंगी, थोड़ा सा लिक्विड अच्छी लगती है ना, तो थोड़ा सा जैसा मन करता है जितना लिक्विड चाहिए उतना पानी हम डाल सकते हैं। और इसमें चाहिए तो तड़का भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं तड़का नहीं डाल रही हूँ राई जीरे का। तो देखिए यहाँ पर डोसा भी तैयार हो गया है और ये डोसा बिल्कुल अपने नॉर्मल डोसे जैसे ही लगता है, जो हम चावल वाला बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही लगता है। तो यहाँ पे नाश्ते हो गए हैं हमारे, मतलब हम दोनों के हुए हैं। ऋषभ तो सुबह चला जाता है 8 बजे और वो नाश्ता वगैरह नहीं करता, उसको मैं 2 टाइम का टिफ़िन ही दे देती हूँ। तो उसी में उसका सुबह का नाश्ता भी हो जाता है और दोपहर का खाना भी। तो चलिए, नाश्ते तो अभी हो गए हैं और अभी घर की सफाई बाकी है। देखो, सुबह का जो रूटीन है ना वो ऐसे चलता है कि टिफ़िन बनाना तो ज़रूरी होता है ऋषभ का 8 बजे तक, मतलब 7:30 तक ही टिफ़िन जो है रेडी चाहिए। और 7:30 के बाद 8 तक ऋषभ को रेडी करना पड़ता है, तो आधा घंटा उसके लिए चाहिए होता। तो टिफ़िन के साथ साथ ना दोनों में से एक काम हो सकते हैं, एक तो मेरा नहाना हो सकता है, एक तो फिर ये सफाई जो है ना, झाड़ू पोछा वगैरह, तो ये हो सकती है। तो आज मेरा नहाना हो गया है, सफाई रहेगी है। कभी ऐसे हो जाता है कि सफाई हो जाती है, नहाना रह जाता है। तो टिफ़िन के साथ साथ सुबह एक काम एडजस्ट हो जाता है, सफाई का वाला या फिर मेरा नहाने वाला। तो नहाना मेरा हो गया है, तो अभी सफाई बाकी है, तो सफाई कर ले रही हूँ। तो अभी 9:30 बज गए हैं और लगभग आधा घंटा लगेगा। अभी आधे घंटे में मेरे झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह जो भी होता है ना, तो वो मेरे काम हो जाते हैं। तो रूटीन ऐसे होता है कि काम कोई भी आगे पीछे हो चाहे, लेकिन 11 तक मेरा सुबह का जो पूरा रूटीन है ना, पूरे जो सुबह के काम है सारे फिनिश हो जाते हैं और उसके बाद मैं फ्री हो जाती हूँ अपने काम करने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको अपने कुछ काम करने हैं ना, तो सुबह के जो भी काम होते हैं ना, आपको ये सही टाइम पर जल्दी से मतलब ना ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। तभी आपको ना अपने लिए कुछ टाइम मिल पाएगा। कुछ भी करना चाहते हैं आप, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो थोड़ा सा अपने लिए मी टाइम हो, या कोई मूवी देखनी है, या टीवी सीरियल देखने हैं, क्या कोई किताब पढ़नी है, बाहर जाना है, कुछ भी करना है, तो आप वो फ्री माइंड से कर सकते हो। लेकिन अगर हमारे काम जल्दी होते नहीं है ना, उसी में हम 1-1:30 बज रहा है, 12 बज रहे हैं, तो इतने थक जाते हैं कि बाकी कुछ करने का तो मन नहीं करता, सीधे फिर बस लेटने का मन करता है। लेकिन जल्दी काम हो जाते हैं ना, तो आराम के लिए भी टाइम मिलता है, कुछ और करने के लिए भी टाइम मिलता है। और सच कहूँ तो कुछ और हमको करना ही चाहिए। ये काम तो कोई ऐसा तो नहीं है ना, हम बस हमने जन्म ले लिया है इस धरती पर और बस हमको बनाना है, खाना है, बस रोज़ की एक्टिविटी करनी है, हम इसके लिए तो नहीं बने हैं ना। हमको तो कुछ और करने के लिए भी भगवान ने बनाया होगा, लेकिन हम वो सवाल कभी खुद से पूछते नहीं हैं, उस तरफ हम जाते ही नहीं हैं। क्योंकि हमारा ऐसा होता है कि इसी में से दिमाग नहीं निकलता ना, इसी में से ऊपर नहीं उठ रहे हैं, तो बाकी की सब चीज़ें कब देखेंगे। तो वो ये कि जल्दी अगर काम निपट जाते हैं ना, तो माइंड फ्री रहता है कुछ सोचने के लिए, कुछ समझने के लिए। ये तो मैं हमारी हर गृहिणी के लिए कहना चाहूँगी कि जल्दी जल्दी घर के काम निपटाने हैं। सारा दिमाग उन कामों में नहीं रखना है कि खाना बनाना है, बर्तन धोने हैं, सफाई करनी है, शाम में क्या बनाना है। सारा दिमाग इसी में नहीं, थोड़ी सी प्लानिंग के साथ चलते हैं, थोड़ी सी प्लानिंग पहले से ही करके रख देते हैं और थोड़ा सा टाइम ना अपने लिए निकालते हैं, अपने दिमाग को थोड़ा सा फ्री रखते हैं, थोड़ा सोचने के लिए कि मतलब कुछ तो सोचना होगा ना कि हम कौन हैं, किस लिए आए हैं धरती पर, क्या काम है हमारा, परमात्मा ने हमें किस उद्देश्य से बनाया है। कुछ तो उद्देश्य होगा परमात्मा का हमको बनाने के पीछे। तो ये सारी बातें तभी हमारे दिमाग में आएंगी जब हमारा दिमाग खाली होगा। लेकिन हमारा दिमाग भरा पड़ा है, इतने सारे थॉट्स चल रहे हैं, इतने बस काम का प्रेशर है, सब कुछ ना कुछ चल रहा है, तो दिमाग में नई बात आती नहीं है। तो इसलिए ना खाली टाइम बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर ना हम हाउस वाइफ थोड़ा सा लकी है कि हम थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। जो वर्किंग वूमन होती है ना, उनके पास इतना टाइम नहीं रहता, लेकिन हमारे पास टाइम होता है खुद को जानने का, समझने का, खुद के साथ वक्त बिताने का। तो हमको इसका फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी जो है दोपहर के 3 बज गए हैं और जब मैंने सफाई की है सुबह, तो तब तो 10:30 पौने 11 कुछ बज गए थे। लेकिन उसके बाद मुझे फिर बैंक में जाना पड़ा, मैंने टाइम नहीं देखा। उसके बाद मुझे बैंक में जाना पड़ा, तो उधर मुझे 2 घंटे लग गए। तो उधर से आने के बाद मैं थोड़ा सा आराम कर लिया, मैंने थोड़ा सा सो गई थी मैं। तो वही मैंने अभी जो चादर फोल्ड की है, तो बस सो गई थी ना मैं, तो वही चादर मैंने फोल्ड की थी। उसके बाद मैंने कपड़े वगैरह फोल्ड कर लिए, मतलब 1:30 बजे आके मैं सो गई थी। उसके बाद अभी 3 बजे ये काम कर रही हूँ। तो कपड़े फोल्ड कर लिए और कुछ मेरे नए कपड़े हैं
देखो ये दिवाली के बाद मम्मी के घर पे जाने के बाद क्या हो गया ना, सारे नए कपड़े सब तितर बितर हो गए हैं, एक जगह पर कुछ भी नहीं है, सब फैल गए हैं। तो मैंने ना थोड़े से जो धुले हुए कपड़े हैं ना, थोड़े से ये जो किट है इसमें रख दिए, थोड़े से मेरे नए कपड़े, मतलब वो टाइम पर एक जगह कम से कम मिल जाए मुझे, जब प्रेस होंगे तब प्रेस होंगे, लेकिन अभी कम से कम एक जगह मिल जाए। तो चलिए कपड़ों का काम मेरा हो गया और अब मैं थोड़ी सी किताब पढ़ रही हूँ। किताब पढ़ने का मैंने ऐसा रूल बनाया है कि कम से कम 10 मिनट तो पढ़नी ही पढ़नी है। ज़्यादा टाइम मिलता है, अच्छा लगता है तो ज़्यादा पढ़ती हूँ, लेकिन ऐसा रूल है कि 10 मिनट का मतलब मैं रूल नहीं तोड़ती हूँ। कैसे भी मूड है या पढ़ने का नहीं भी मन कर रहा है ना, तो 10 मिनट में पढ़ती हूँ। तो इससे ना मतलब रूटीन बना रहता है ना, तो चीज़ें होती रहती है। एक बार लिंक टूट जाती है ना चीज़ों की, तो फिर वो जल्दी से रूटीन में नहीं आती। तो अभी किताब पढ़ने के बाद आ गई हूँ किचन में और अपने लिए थोड़ा सा मैं दही ले रही हूँ, दही खाने के लिए। तो ये जो दही है ना, मैंने रात में जमाया था, तो अभी उतना खट्टा नहीं है। अब मतलब आज रात में उसको फ्रिज में रखूँगी। कल रात का जमाया हुआ दही आज रात में फ्रिज में रखूँगी, तो आज अच्छे से और थोड़ा सा खट्टा हो जाएगा। लेकिन जो ताज़ा दही होता है ना, बहुत अच्छा लगता है। खासकर जब हम घर पर दही बनाते हैं, वो ताज़ा होता है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर घर पर दही बनाना है ना, तो आपको करना क्या है, जब आप दूध उबाल लेते हो ना, तो उसको गुनगुना होने तक रखना है। एकदम हमको ना वो गर्म नहीं लगना चाहिए, गुनगुना होना चाहिए। और आप कितना भी दूध ले रहे हैं ना, 1 लीटर 2 लीटर, तो आपको बस इतना ही दही जो जामुन है ना, इतना ही डालना है, आधा चम्मच। थोड़ा सा उंगली से मिक्स करना है उसको, और जो दूध है ना, गुनगुना दूध किया है आपने, उसमें डाल देना है और अच्छे से मिक्स करके ढक के रख देना है रात भर। आपका आप देखेंगे दूसरे दिन आपका दही एकदम जो होता है ना, वो हलवाई जैसा दही वैसा तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए, अभी जो है 3:45 बज गए हैं। ऋषभ के घर पे आने का टाइम यही है, 3:45 बजे घर पर आता है वो। अभी कपड़े वगैरह उसने चेंज नहीं किए हैं। मैं बैंक में गई थी ना, तो आधे टाइम उसके लिए लेकर आई थी। और अब उसके कपड़े हैं ना, वो बाद में ही बदलेगा खाने के बाद में, क्योंकि जब फेवरेट चीज़ आ जाती है ना सामने, तो फिर कुछ नहीं दिखता। और ऋषभ अपना मोबाइल देखेगा, अपना खाना एंजॉय करेगा। और देखो तब तक मैं आ गई हूँ छत पर। अभी आधा पौना घंटा वो मोबाइल को नहीं छोड़ता। तो फिर मैं भी थोड़ा सा छत पर आ जाती हूँ, थोड़ा सा अपने साथ समय बिताती हूँ, थोड़ा सा नेचर को देखती हूँ, थोड़ा सा शांत रहने की कोशिश करती हूँ। कुछ भी सोचती नहीं हूँ, बस निहारती रहती हूँ, चीज़ों को देखती रहती हूँ, शांति महसूस करती हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ टेरेस पर। ये ना मेरी फेवरेट जगह है, सबसे ऊपर वाली छत जो है ना, इतना अच्छा लगता है। देखो ऐसा ऐसा पूरा ना आसमान दिखता है, पंछी उड़ रहे हैं, धूप खिल रही है, बहुत शांति महसूस होती है यहाँ पर। और ये टाइम हमको चाहिए ही चाहिए। मैं 4 से लेकर 6 बजे तक, मतलब 4 से 6 के बीच में कभी भी यहाँ पर आ जाती हूँ, और 15 मिनट 20 मिनट या आधा घंटा, जितना भी मुझे टाइम मिलता है ना, उतना मैं यहाँ पर ज़रूर बिताती हूँ। शांति और सुकून महसूस करती हूँ। कोई टेंशन नहीं लेती, काम का नहीं, किसी चीज़ का नहीं, कोई फ्यूचर का नहीं, कोई पास्ट का नहीं, बिल्कुल शांत, बस अपने साथ। मन हल्का हो जाता है, एनर्जी आ जाती है, और फिर वापस से अपने काम पर। तो देखो शाम में मुझे बैंगन की सब्ज़ी बनानी है और रोटी बनानी है। और सब्जी है ना, सिर्फ मेरे लिए बननी है, क्योंकि ऋषभ के पापा जो है बाहर से सब्जी ला रहे हैं, पनीर की सब्ज़ी। लेकिन वो रात में थोड़ा सा देर से आएंगे, 8 साढ़े 8 9 बजे तक आते हैं वो। तो मैं तब तक खाना खाने के लिए नहीं रुकती, मैं 7 के अंदर ही खाना खाती हूँ। तो आटा लगा के रख दिया है, उनके दोनों के लिए रोटियाँ बाद में बनाऊँगी। अभी मैं सिर्फ अपने लिए रोटियां बना रही हूँ, तो बस 2 रोटियां मैं बनाती हूँ, 2 ही रोटी खाती हूँ रात में मैं। और कहती भी ना, रात का खाना हमको भिखारी के जैसे खाना चाहिए, मतलब थोड़ा सा कम ही खाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो का एंड यहीं पे कर देती हूँ। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय फ्रेंड्स।